गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ नन्हा फनकार के अगले भाग के साथ। तीसरे भाग में हमने पढ़ा था कि केशव बादशाह को नक्काशी करना सिखाता है और उन्हें सावधान करता है कि वो धीरे से हथौड़ी चलाए और अपनी आंखें सिकोड़ ले ताकि उससे उड़ने वाले किरचे उनकी आंखों पे ना पड़े। उसकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं जी हुजूर। अब इसके आगे की कहानी मैं इसके चौथे भाग में आपको बताऊंगी। बादशाह के जी हुजूर कहने पर केशव ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह इंसान हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे बहुत मजा आ रहा था। यहाँ बादशाह को वो अनाड़ी समझता है। बादशाह को तो कुछ काम आता ही नहीं है, अब उन्हें तो कलाकृति नहीं आती है ना, तो उसके ऊपर ये अपनी पूरी धाक जमाता है, मतलब अपने इशारों पर उन्हें काम कराता है। तो इसे बहुत मजा आता है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती, यानी कि वो फौरन उसे टोक देता। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी सहमति दे देता। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। मतलब वो बहुत जिज्ञासा भरी नजरों से उन्हें देख रहे हैं। अरे बादशाह और केशव क्या बातें कर रहे हैं, अरे बादशाह कलाकृति कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत कौतूहल भरी दृष्टि से वो इन दोनों को देख रहे थे। अकबर ने गौर किया, केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ कलाकृति कर रहा था। मतलब वो सिर्फ वो नहीं कि जितनी नक्काशी है उतना ही काम कर रहा था, वो उसमें कुछ ज्यादा भी अपने हिसाब से अपनी तरफ से ज्यादा डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसकी जो डिजाइन थी, जो उसकी कलाकृति थी, वो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में ही काम करो। केशव खुश हो जाता है, पूछता है कारखाना, कैसा कारखाना? बादशाह कहते हैं, एक बार यह महल तैयार हो जाए और लोग आगरे से यहाँ रहने लगे, आगरे से आकर लोग यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। मतलब उसके उनके सल्तनत के सबसे अच्छे फनकार और शिल्पकार उनके कारखाने में काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों में गलीचों के बुनकर, मतलब जो कालीन बनाते हैं, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। और चूंकि केशव भी बहुत अच्छा फनकार है, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो भी उनके कारखाने में काम करे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का पीठ थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो।
हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। बादशाह कहते हैं, मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर बादशाह चले गए। अब वहां मौजूद जितने संगत राज थे, वे सब केशव के पास आकर उन दोनों के बीच, केशव और बादशाह के बीच हुई बातों को वो भी जानने में काफी उत्साहित थे, और केशव उससे ज्यादा उत्साहित था। वो सारा दिन उन सबको अपने और बादशाह के बीच हुए सारी बातों को सुनाता रहा। इन सब में सारा दिन निकल गया। अब रात हो गई। अब केशव बहुत थक गया, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही है। अब नींद कहाँ से आए? उसे सारे दिन बादशाह के साथ जो भी बातें हुई, वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही है, और वो इतना खुश है कि उसकी आंखों से नींद गायब है। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। केशव बहुत खुश था। उसके पिता भी बहुत खुश थे। तो बच्चों, ये है अब तक की कहानी। इसके आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर बहुत जल्द आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए।